हेलो फ्रेंड्स, हॉक इलेक्ट्रिकल में आपका दोबारा स्वागत है। आज एक टेबल फ़ैन आया है तो इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जो पावर है सीरीज़ में चेक करते हैं तो फ्लैशिंग हो रहा है, लेकिन फ़ैन ब्लेड नहीं घूम रहा है। मतलब जो है करंट तो जा रहा है, तो फ़ैन ब्लेड जाम हो सकता है। स्विच में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्विच में प्रॉब्लम होता तो फ्लैशिंग नहीं होता। तो चलिए उसका कवर ओपन करते हैं। कैपेसिटर, सबसे पहले कैपेसिटर चेंज करके देखते हैं। कैपेसिटर वीक के वजह से भी नहीं घूम सकता है। और फैन ब्लेड, जो फैन का जो शेफ्ट है वो जाम के वजह से भी नहीं घूम सकता है। तो ब्लेड घुमा के देखते हैं तो ब्लेड तो सही है, मतलब शेफ्ट सही है, शेफ्ट घूम रहा है, फ्री है। और कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, तो कैपेसिटर चेंज करके आपको देखना है। तो सबसे पहले कैपेसिटर का दोनों लीड ओपन करके न्यू एक कैपेसिटर फिटिंग करके उसमें चेक करना है कि फ़ैन घूम रहा है कि नहीं। हमेशा आपको सीरीज़ में ही चेक करना है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम होगा तो शॉर्ट सर्किट होके ब्लास्ट नहीं होगा। सीरीज़ में जो बल्ब है वो जल जाएगा, जल के आपका कॉइल व दूसरा कुछ भी पार्ट्स डैमेज नहीं करेगा। तो कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी नहीं चल रहा है। फ्लैशिंग तो हो रहा है पर नहीं घूम रहा है। तो वायर चेक करते हैं। कैपेसिटर ओपन करके आपको तीनों वायर को सीरीज़ में चेक करना है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि नहीं। तो एक जो वायर है वो कटा हुआ है कॉइल से। तो दो कारण में हो सकता है आपका, एक कॉइल जल भी सकता है, और दूसरा एक कारण है कि वायर का जो कॉइल में घुस रहा है जहाँ पर, वहीं पे कट सकता है, या खींचातानी में वो कट के आ सकता है। तो ये जो कॉइल है ये एलुमिनियम का कॉइल है। आप थोड़ा घिस के भी देख सकते हैं, एलुमिनियम का कॉइल है। तो एलुमिनियम कॉइल चेंज करने से बहुत खर्चा आएगा, तो चेंज नहीं करना है। तो आपको रिपेयर करने की कोशिश हमेशा करना है, क्योंकि सस्ता पड़े, क्योंकि ज़्यादा खर्चा होगा तो कस्टमर नहीं करेंगे। एक वायर कटा हुआ है तो उसको जोड़ लेते हैं। हमेशा कलर को घिस के निकाल लेना है, सीरीज़ पेपर या चाकू से घिस के निकाल लेना है, क्योंकि कलर के ऊपर वायर लपेटेंगे तो आपको करंट नहीं जाएगा। तो हमेशा घिसना है। अगर आप घिसने से वायर कट रहा है तो आप सीरीज़ पेपर से घिस सकते हैं। तो चलिए घिस लिया। अब इसको वायर के साथ जोड़ना है और इसके ऊपर कवर लगाना है हमेशा। जो उसके ऊपर जो हीट सिंक वाला कवर रहता है, पाइप, वो लगाना है। कवर लगाने के बाद आपको टाई से इसको अच्छे से टाइट करके बांधना है, क्योंकि कहीं पे टच ना हो और घिसे ना। अंदर वाला जो शेफ्ट है उसमें घिसे ना, घिसने से सब वायर दोबारा कट जाएगा। और एलुमिनियम वायर में सोल्डरिंग करने का ज़रूरत नहीं, कि सोल्डर वो पकड़ेगा नहीं। अगर कॉपर का वायर होता तो आप सोल्डरिंग भी कर सकते थे। बस ऐसे ही वायर पे लपेट दें, अच्छे से लपेटें और सही हो जाएगा। दूसरा भी एक वायर कटा है, उसको भी जोड़ लेते हैं। और उसके बाद सीरीज़ लैंप से हमेशा चेक करना है। सीरीज़ लैंप से चेक करते हैं तो तीनों वायर में कंटिन्यूटी दिखा रहा है। और दो वायर जिसमें हल्का सा बल्ब जल रहा है, वही दो पे कैपेसिटर लगेगा। हमेशा याद रखना है कि जो दो वायर में हल्का सीरीज़ बल्ब जल रहा है, सबसे कम जल रहा है, वही दो पे सीरीज़ कैपेसिटर लगेगा। और जो वायर में ज़्यादा जल रहा है और जो एक वायर रहेगा वो डायरेक्ट आएगा, और कैपेसिटर का कोई भी एक टर्मिनल पे फेज जोड़ना है, और जोड़ के देखना है कि सीधा घूम रहा है कि उल्टा घूम रहा है। उल्टा घूम रहा है तो आप वायर चेंज कर दें। कैपेसिटर वाला जो वायर है, कैपेसिटर का जिस वायर पे आप मेन वायर जोड़े हैं, बस उसको खोल के दूसरा वाला वायर पे जोड़ देना है, तो आपका सीधा हो जाएगा। चलिए, हमेशा बॉडी भी चेक करना है, और हर
काम के बाद सीरीज में चेक करना है। टाई बांधने के बाद, वायर जोड़ने के बाद हमेशा सीरीज में चेक करना है, क्योंकि कभी काम करते करते कट भी सकता है। तो अगर कट गया तो वहीं पे ठीक कर सकते हैं। अगर कवर हो लगा दिया, उसके बाद चेक किया, अगर कट गया तो दोबारा से कवर खोलना पड़ेगा, बहुत टाइम लॉस होता है। तो और नाट जो हैं, 2 नाट टाइट करके भी आप टेस्ट कर सकते हैं, या चारों नाट टाइट करके देख सकते हैं। हमेशा अच्छे से टेप लगाना है और पीछे वाला जो कवर है उसको फिटिंग करके स्क्रू लगा देना है। उसके बाद पंखा जो है वो साफ़ सफाई करके फिटिंग करना है। हमेशा साफ़ सफाई करके फिटिंग करें, क्योंकि कस्टमर जो है वो अंदर नहीं देखता है, कस्टमर हमेशा बाहर ही देखता है कि आपका फ़ैन रिपेयर के लिए दिया, वो अच्छे से साफ़ सफाई करके देंगे तो कस्टमर को भी लगेगा कि नहीं, अच्छे से काम किया है, तभी आप रेट ले सकते हैं। तो ये जो काम है इसका आप कैपेसिटर फिटिंग करके आप जो है 150 से 200 रुपया तक चार्ज कर सकते हैं। तो हमारा जो फ़ैन है वो सही हो गया। तो अगली बार दूसरा वीडियो के साथ आएंगे और भी कुछ रिपेयर के साथ। आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें और नया नया चीज़